ऐसा बीमार होके भी चुप नहीं बैठ सक रहा है, मतलब दिमाग शांति नहीं है, इसके लिए हम जबरदस्ती आना पड़ा। Today, the whole state Arunachal Pradesh is grieving the death of a whistleblower whose name is Gyamar Padang. He is also known by the state as a state hero. When we talk about Gyamar Padang, the first thing that we click in is the contribution this man has given to the society in the recent years, which will be remembered for many, many years and for ages. This man has literally saved the corrupt APPSC board when many aspirants were losing their grip onto their studies, and they were onto the belief that only officers, doctors and engineers' sons and daughters can only crack this exam. This man, Gyamar Padang, has exposed all the nepotism, discrepancies and anomalies prevailing in one of the most prestigious examinations of Arunachal Pradesh, which is also known as APPSC. If we look into the year 2022, on 29 August, this man filed a complaint at the Itanagar police station where he stated that there was anomalies and there was leakage of paper in the APPSC examination. This paved the way for many aspirants in form of buncols and demonstration, and ultimately leading to the arrest of 54 persons involved in the APPSC scams, out of which 41 persons are said to be from the government officers. So you can see behind my back many people gathered here to receive the dead body of a state hero, Gyamar Padang, who have literally opened the eyes of many aspirants to fight against the corruption and the unscrupulous system in the society. So let's have a few looks from today's reception. and supporter of Beloved with Parajan Bharanji, to kindly welcome the decorum of the ceremony and kindly take the part. Today, the family shall be conducting all the rituals and rites. So, the time for all the lovers and well-wishers will be given tomorrow. स्टेट में अभी करप्शन नहीं है, डकैती चल रहा है। डकैती का मूवमेंट में एक ऐसे हमारा एक विसल ब्लोवर जो स्टेट के लिए सेक्रीफाइस किया, ये सभी के लिए हमारा सिविल सोसाइटी सभी के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देके गया है। वो जितना कंट्रीब्यूशन देके गया, ये चीज़ को हम लोग जितना एक्टिविस्ट है सिविल सोसाइटी जो उसको मरने नहीं देना है। आगे हम लोग मिल के फाइट करना है। आगे आज का डेट में हम लोग ज़्यादा बात करके फ़ायदा नहीं है। हम लोग भी दुखी हूँ, मीडिया कर्मी आप लोग भी शायद दुखी होगा। तो आज का दिन में हम फैमिली का साथ में मेरा कंडोलेंस को मैसेज देता हूँ। मेरा तरफ से ये मानता हूँ कि ऐसे इंसान लाखों में एक होता है और जनरेशन में सिर्फ एक बार आता है। तो मेरा सोच है कि जो उसका लास्ट विशेस है, जो उसका स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी, और जहाँ में 6 माइल में जो उसने एक विश रखा उसे पूरा करना चाहिए। उसको करने के लिए हमारा सोसाइटी, हम लोग का आम जनता लोग और गवर्नमेंट लोग सब साथ मिलके वो जो उसका लास्ट विश को पूरा कर देना चाहिए।
पादंग के लिए तो सच में आज बहुत ही ज़्यादा दुख लग रहा है हम लोग को। हम तो कल रात से ही एक्चुअली बहुत ज़्यादा दुखी में था, और पादंग सर का जैसा वाला हम तो वही हमेशा बोलते हैं कि दोबारा हम लोग का अरुणाचल में ऐसा मतलब इंसान पैदा होगा कि नहीं, हम बहुत डाउट है, क्योंकि ही वॉज द वन एंड ओनली। एंड उनका जैसा आई डोंट नो इतना सेक्रीफाइसिंग नेचर वाला कभी हम लोग का सोसाइटी में कभी पैदा होगा कि नहीं, हम बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है उसके लिए। एंड आई बीइंग एन एस्पिरेंट माई सेल्फ, हमको बहुत ही एक बहुत पर्सनल लग रहा है। उनका जो डेथ है वो बहुत ही मेरा एक पर्सनल लॉस हुआ है जैसा लग रहा है। सो वी आर वेरी सैड, और वही प्रे करेगा कि फैमिली को इस समय में मॉरली सब लोग सपोर्ट करने के लिए आप लोग भी यहाँ सब लोग गैदर होने से ठीक है, क्योंकि ये समय आई डोंट थिंक कि दोबारा कभी आएगा ना। और आई जस्ट होप एंड प्रे कि फैमिली जो स्ट्रॉन्ग रहे, और हम लोग सब आपका साथ हैं। थैंक यू। तो मेरा तरफ से एक ग्यामर पादंग जी को एक कॉन्डोलेंस मैसेज, और सारे समाज के हीरो और हमारा अरुणाचल का एक हीरो था, और वो हमेशा हम सब के दिल में हीरो ही रहेगा। और मैं स्टेट गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि जो एपीसीएस का जो ऑफिस है उसे ग्यामर पादंग का नाम लिखा जाए, और क्योंकि उसका शुरुआत उससे ही हुआ था। और आप एक बार सोच लीजिए, जब हमारा कोई एमएलए मरता है या मंत्री मरता है तो उसका नाम से होता है। जैसे कि एग्जांपल DN कॉलेज, देरामतुंग गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, और उसके बाद तमोरीबा हॉस्पिटल हो गया। ये सब को अगर रख सकता है तो ये तो पॉलिटिक्स था, वो लोग पॉलिटिशियन था। अगर हमारा स्टेट के हीरो, हमारा गरीब आदमी के लिए भलाई के लिए सोचने वाला, उसका एक पोस्ट को देख के हम बहुत दिल दुख हुआ है कि वो बोला है कि हर एक गरीब बच्चा भी वो सोचता है कि ऑफिसर बनना है, सोचता है। तो हम लोग का सोच भी ऐसा ही है कि एक गरीब बच्चा भी एक ऑफिसर बनना है। तो ऐसा सोचने वाला आदमी के लिए एक आज कुछ हम लोग स्टेट पब्लिक नहीं करेगा तो वो बहुत सोचने के बाद है। और दूसरी बात, उन्होंने एक व्हाट्सएप में भी हम लोग देखा है कि एक उसका जो स्टैचू है वो ये जो स्टैचू है, ये जो क्या बोलता है वो ईटानगर और नाहरलगुन के बीच में जो बनाना है उसका कुछ है। तो उसको भी हम पब्लिक से, उसको गवर्नमेंट को नहीं बोलना है, उसको हम लोग को पब्लिक को हम ये अपील करते हैं कि हम लोग एक रुपया इकट्ठा करके, जिस तरह से ग्यामर पादंग बीमार था उस समय में हम लोग इकट्ठा करके हम लोग डोनेशन किया, लेकिन नहीं बचा पाया है। लेकिन उसका आत्मा शांति के लिए हम लोग एक रुपया इकट्ठा करके डोनेशन करके हम लोग उस स्टैचू को बनाना चाहिए। और हम सोचते हैं कि उस शुरुआत ये महीना से ही करना चाहिए, और हम लोग करके इसको दिखाना चाहिए कि हमारा स्टेट ये इसलिए ये स्टैचू बनाना चाहिए कि हर करप्ट ऑफिसर, हर चोर ऑफिसर, उसका दिल में ये रहना चाहिए, जब भी गाड़ी से पार करता है तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि ग्यामर पादंग मेरा चोर को देख रहा है। हम जब चोरी करता है, जब हम पेपर बिक्री करते हैं तो सोचना चाहिए कि ग्यामर पादंग देख रहा है। जब पेपर सेलिंग करते हैं तो सोचना चाहिए कि अब ग्यामर पादंग देख रहा है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि वो स्टैचू बनाना हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एपीसीएस जो ऑफिस है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि वहाँ में जो चोर बैठने के लिए करेगा, जो जैसे कि चेयरमैन हो गया, चेयरमैन होगा, वहाँ का सेक्रेटरी, जो भी मेंबर है एपीसीएस का जो मेंबर होता है, वो लोग के लिए एक डर पैदा हो, इसलिए उसका नाम रखना चाहिए। तो मेरा पब्लिक से ये अपील है कि हमारा ग्यामर सर नहीं मरा है, हम लोग का दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। जब तक अरुणाचल रहेगा वो ग्यामर पादंग हमेशा रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा वो ग्यामर पादंग हमेशा रहेगा हम लोग का दिल में। ग्यामर पादंग का जो एक ख्वाहिश था वो होगा, हम सबको बता रहे हैं, उसको कोई भी रुकाने नहीं सकेगा, और वो 13 और 74 पॉइंट वो होगा, क्लियरली बोल रहा है। अब यहाँ में जो पब्लिक सुन भी रहे, आपका जो चैनल में देख भी रहे, उसको कोई रुकाने नहीं सकेगा, वो 13 पॉइंट होगा। जिस तरह भी होने से भी, जैसे भी अभी जैसे कि हमारा पान अरुणाचल कुछ में रैली कर रहा है, वो अलग टैक्टिस है, और हमारा पब्लिक जो करेगा वो भी अलग टैक्टिस होगा। लेकिन ये 13 पॉइंट होगा, उसको कोई रुकाने नहीं सकेगा, हम बता रहे हैं। और उसको रुकाने के लिए कोई अभी एमएलए मिनिस्टर स्टेटमेंट भी देने थे, देखो ना, हम तो क्लियरली बोलते हैं उसको स्टेटमेंट दे के ना, उसको हराने में ना 2024 में हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उस करप्शन को जाके हम ऐसे पार्टिकुलर सोल्डोदम जाके उसका जो करप्शन है ना घर से उठार के लेके आएगा, जो बोल रहा है। इसलिए यहाँ में कोई भी आदमी किसी का एगेंस्ट में अगर ऐसे स्टेटमेंट देगा ना, हम बोल रहे हैं, हम रिस्क ले रहे हैं, हम उस दिन भी बोल रहे हैं हम रिस्क ले रहे हैं। अगर कोई आदमी ऐसे एमएलए मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहा है, उसे घर से जाके वो कितना खिचड़ी बना के रखना सब उतार देगा वही, और होगा, हम बता रहे हैं। आम जनता से ये अपील करेगा, ये अपील करना चाहेगा, पादंग सर गुजर गया बोल के ये इशू ख़त्म होगा ऐसा नहीं सोचना है। असली कहानी अभी शुरू होगा, और बहुत जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा, ये 13 पॉइंट होके ही रहेगा। और अभी हम जो मीडिया में जो एक व्हाट्सएप में जो वायरल एक मैसेज आ रहा है, जो पादंग सर का एक स्टैचू बनाना है बोल के, वो एक छोटा सा चीज़ है, और इसको हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि बनाना है। और गवर्नमेंट नहीं बनाएगा बोलने से हम लोग का जनता 1-2 रुपया देखे भी स्टैचू बना सकता है, लेकिन
हम लोग का जो जैसे कि अभी रिसेंटली मेरा दोस्त बोला सोल उदम मेडिकल का नाम को तमोरिबा दे सकता है, DN कॉलेज को देनातुंग कॉलेज दे सकता है, तो APSS बिल्डिंग को भी, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ग्यामर पादंग बिल्डिंग क्यों नहीं दे सकते APSS का, ये मेरा व्यू है, पर्सनल व्यू। इसलिए आप लोग जनता से हम ये रिक्वेस्ट करेगा और गवर्नमेंट से भी आप लोग 13 पॉइंट में ख़त्म करने को सोचिए। कल को ना हो 14 पॉइंट बन जाएगा, 15 पॉइंट बन जाएगा, 16 पॉइंट में कल को CM आपका कुर्सी भी हम लोग डिमांड कर सकते हैं, सीधा सा बात है। इसलिए 13 पॉइंट में ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, 14-15 पॉइंट उतने मत दीजिए। थैंक यू।